नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जो कथा लेकर आई हूँ वो है शुक्र प्रदोष व्रत कथा। हर माह में आने वाला प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे बड़ा दिन होता है। शुक्रवार को पड़ने वाले व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन किए जाने वाले प्रदोष व्रत से सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिलता है। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है। यह प्रदोष सूर्यास्त से लगभग 1 घंटा पहले का समय होता है, जो प्रदोष काल कहलाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव शंकर की पूर्ण कृपा प्राप्ति की जा सकती है। इससे जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं रह जाता। इतना ही नहीं, समस्त आर्थिक संकटों का समाधान करने के लिए प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से हर तरह के रोग और बीमारियां दूर हो जाते हैं। भगवान शिव को ज्ञान और मोक्ष का दाता माना जाता है, अतः अध्यात्म की राह पर चलने वाले को प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। सूत जी बोलते हैं, एक नगर में 3 मित्र रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, लेकिन गौना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। तब धनिक पुत्र के माता पिता ने समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा कर लाना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन धनिक पुत्र ने एक भी नहीं सुनी और अपने ससुराल पहुंच गया। ससुराल में भी उसे मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो जिद पर अड़ा रहा और कन्या के माता पिता को उसकी विदाई करनी पड़ी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को चोट लगी, लेकिन फिर भी वे चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उनका पाला डाकुओं से पड़ा, जो उनका धन लूट कर ले गए। दोनों घर पहुंचे। वहां धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। धनिक पुत्र के पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने बताया कि वह 3 दिन में मर जाएगा। यह खबर ब्राह्मण कुमार को मिली तो वह धनिक पुत्र के घर तुरंत पहुंचा और उसने उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और कहा, इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दें। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मान ली और तुरंत ससुराल पहुंच गया, जहां उसकी हालत ठीक होती गई। यानी शुक्र प्रदोष के महात्म्य से सभी घोर कष्ट दूर हो गए तथा भगवान शिव की कृपा प्राप्त हुई। इस दिन यह कथा सुने और सुनाएं तथा कथा के समाप्ति के बाद हवन सामग्री लेकर 11, 21 अथवा 108 बार ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दे। उसके बाद शिवजी की आरती तथा प्रसाद वितरित करें। उसके बाद ही भोजन करें। कहा जाता है, शुक्र प्रदोष व्रत करने से सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि होती है। जिस तरह से धनिक पुत्र पर शिवजी ने अपनी कृपा बरसाई, आप सभी को आपके व्रत के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी पर शिवजी अपनी कृपा इसी प्रकार बरसाते रहें। इसी कामना के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें दोस्तों, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिले और हर तरह के व्रत कथा और अन्य पौराणिक कथाएं आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो तब तक के लिए राधे राधे।